हेलो बच्चों, आपका सक्षम स्टडी में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे ठोस द्रव गैस, यानी कि कहें तो भौतिक प्रकृति के आधार पर। तो इसे 3 भागों में बांटा गया ठोस द्रव गैस, जो कि फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। इसका फर्स्ट वीडियो पार्ट 1, यानी कि ये सब पार्ट वाइज में वीडियो जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिलते हुए चले जाएंगे। ये पार्ट 2 होगा और पार्ट 3 इसका, यानी कि इसके 3 पार्ट या 4 पार्ट बन सकते हैं। जहाँ तक 3 पार्ट में आपको ये कंप्लीट करा देंगे कि आप अच्छे से इसको पढ़िए और लिखिए। अगर आपको ना समझ में तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ठोस, द्रव और गैस। यानी कि सबसे हमने क्या सीखना होगा, यानी कि देखा जाए तो द्रव के जो है भौतिक प्रकृति के आधार पर इसे कितने रूपों में बांटा गया है, 3 रूपों में बांटा गया है। कितने रूपों में? 3 रूपों में बांटा गया है। ओके, तो इसे कितने रूपों में बांटा गया? 3 रूपों में बांटा गया है। तो ये कुछ इस प्रकार होते हैं, यानी कि अगर देखें तो फर्स्ट क्या है? ठोस है। ओके, सेकंड क्या है? द्रव, और थर्ड क्या है? गैस। तो इसके 3 रूप हैं, यानी कि क्या है तो अवस्था, स्टेट। ओके, तो हम एक एक समझेंगे अच्छे से कि क्या होते हैं सब, है। आप लोग तो अगले क्लास में तो सीखे होंगे, क्या है तो 8th क्लास में 7th क्लास में बताया गया होगा कि ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। तो नॉर्मल सी चीज़ें आप लोग को हम बता देना है, समझा देना है। फिर आगे हम चलते हैं, इसका सिद्धांत क्या होता है। एक सिद्धांत आपको पढ़ना होगा जिसको हम कहते हैं अणुगतिक सिद्धांत, यानी कि क्या होता है, सॉरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं क्या होता है ठोस। ओके, तो ठोस यानी कि इंग्लिश वर्ड में कहें तो आप सॉलिड कहें तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों हम ठोस समझा रहे हैं क्या होते हैं ठोस। जैसे क्या होते हैं ठोस में, ठोस अगर समझे तो इनमें क्या होंगे, ठोस को हम बिल्कुल क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं नहीं, दबा ही नहीं सकते। तो इनका क्या होगा, आकार और आयतन देखें तो क्या होंगे, निश्चित होंगे। तो क्या आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं इसमें थोड़ा ऐसा लिखा है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन क्या हो, दोनों निश्चित होते हैं। क्या है तो जिनका आकार और आयतन क्या हो, दोनों क्या हो, निश्चित है। दोनों क्या हो, निश्चित हों। ओके, यानी कि दोनों क्या हो, निश्चित हों, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। तो आप खूब अच्छे से लिख लीजिए। जैसे एग्जांपल में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे बर्फ़ हो गया, क्या हो गया, बर्फ़ हो गया। और आपके सामने तो कई सारे ठोस पदार्थ होंगे, वो आप एग्जाम्पल में ले लीजिएगा। ओके, इसमें क्या कहें, इनका आकार और आयतन क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। ओके, तो हमें क्या, इसको क्या कहेंगे, ठोस कहते हैं। ओके, अब हम सेकंड समझते हैं। तो सेकंड क्या है, द्रव। ओके, सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों द्रव क्या होते हैं ये समझा जाए तो द्रव में अगर कहें तो इनमें जो होंगी ना, इनमें अगर देखा जाए तो इनका आकार जो है ना वो अनिश्चित होगा। आकार क्या है बेटा, अनिश्चित है। आकार क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। लेकिन आयतन क्या है, निश्चित है। ये कैसे होगा तो आपको समझाते हैं। यानी कि द्रव की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होगा परंतु आकार क्या होगा, अनिश्चित होता है। क्या कहलाती है, द्रव कहलाती है। क्या है तो लिक्विड कहते हैं इसको। ओके, यानी कि कोई एग्जांपल ले लो, आप ले लो जैसे पानी में आप, सॉरी, बोतल में पानी तो भरे हुए हैं। ओके, जब बोतल में पानी भरे हुए हैं तो बोतल क्या, उसका आयतन है, सपोज दैट कि उसका आयतन तो बिल्कुल क्या है, निश्चित है। यानी कि बोतल का आयतन निश्चित है। लेकिन पानी का जो मेन आकार देंगे तो इसका अनिश्चित होंगे। पानी का आकार देंगे तो क्या होगा, अनिश्चित होंगे। ओके, तो आप समझ सकते हैं अच्छे से ये वाटर का एग्जाम्पल लेकर। ओके, अब हम थर्ड पोर्शन पे चलते हैं। थर्ड क्या है, गैस क्या होते हैं। ओके, तो गैस समझाते हैं हम आपको क्या होते हैं गैसेस। तो गैस क्या होंगे देखा जाए तो गैस अगर माने तो हम गैस की जिसमें अगर जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, अनिश्चित हो। कहे तो आकार और आयतन क्या हो, अनिश्चित होते हैं। जैसे क्या हम बताएं, आकार और आयतन क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू आप कौन सा ले सकते हैं, एग्जाम्पल कोई लीजिए। तो एग्जाम्पल ले लीजिए, मान ले हम कोई एग्जाम्पल आप कौन ले सकते हैं, इनका आकार और अनिश्चित क्या हो। जैसे कोई गैसेस है, मान लो एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसके एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन गैस हो गए, हीलियम गैस हो गए, या धुंध मान लो, ये सब क्या है, सब गैसेस में आएंगे। ओके, तो ये सब गैस अब आपको अच्छे से इस पढ़ लेना और अपने कॉपी में नोट कर लेना है। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही लेसन ख़त्म होगा या थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट में, तो उसी पार्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF सेंड कर देंगे। फिर उसके बाद टेस्ट पेपर भी उसी में सेंड कर देंगे। जब आप लोग ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट पेपर भी मिलेगा, आप उसको सॉल्व भी कीजिएगा। ओके, तो हम चलते हैं कि द्रव के कण, यानी कि द्रव में कितने कण होते हैं। द्रव क्या होते हैं, द्रव तो हमें पता चल गया, पदार्थ तो पता, लेकिन ये जो है कितने कणों से मिलकर बने होते हैं ये पता चल लगाते हैं। ओके, तो ये मात्र 2 कणों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट तो है क्या होता है, परमाणु, और सेकंड तो क्या है, अणु। ये कितने परमाणु से मिलकर बने हैं, 2 परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ये मुख्यतः कितने परमाणु से मिलकर बने होते हैं, 2 परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ओके, द्रव के कण कितने, मुख्यतः 2 प्रकार के
कण होते हैं। अब फर्स्ट क्या है परमाणु और सेकंड क्या है अणु। तो सबसे पहले हम सीखते हैं परमाणु क्या होते हैं। ओके, तो परमाणु को हम बता दे रहे हैं। तो बच्चों परमाणु क्या होंगे हमको आपको इसमें बता दे रहे हैं। जैसे परमाणु जो होंगे ना, परमाणु बिल्कुल छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, जिसको हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्या करते हैं, नहीं देख सकते हैं। ओके, तो परमाणु को फर्स्ट माने तो इसको ग्रीक वर्ड में यानी कि ग्रीक भाषा में कहते हैं एटोमोस कहते हैं। क्या कहते हैं, एटोमोस। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट में क्या है, सेकेंड पॉइंट में क्या होते हैं कि परमाणु के तत्व जो होते हैं बिल्कुल सूक्ष्मतम कण होते हैं। परमाणु के तत्व क्या हैं, यानी कि परमाणु जो होते हैं ना, तत्व का सूक्ष्मतम यानी कि कहे तो परमाणु के तत्व जो है सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। ओके, परमाणु वही चीज़ बताई गई है। अब एक चीज़ और बताया गया कि यह अविभाज्य होता है। परमाणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं, जिनको हम ठीक से विभाजित नहीं कर सकते। ओके, यह क्या अविभाज्य होते हैं। तो इनके 3 टॉपिक है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, 3 मेन पॉइंट याद दिया। ओके, इसे क्या कहते हैं, इसे ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, एटोमोस कहते हैं। ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, एटोमोस कहते हैं। परमाणु तत्व का क्या है, सूक्ष्मतम कण होते हैं और यह अविभाज्य होता है। ओके, तो हम अब सीखते हैं अणु क्या होते हैं। तो अणु, जैसे अणु में क्या होंगे तो आपको समझा दे रहे हैं अणु क्या होते हैं। ओके, खूब अच्छे से आप पढ़िएगा। तो अणु, तो बच्चों अणु अगर कहें तो अणु का डेफिनेशन सबसे ईजी, यानी कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से क्या बनते हैं, अणु का निर्माण होता है। यानी कि कहें तो 2 या 2 से अधिक परमाणु क्या होते हैं, आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। ओके, तो परमाणु क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल यानी कि इससे परमाणु जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वही जो है ना 2 या 2 से अधिक मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। और यही परमाणु और अणु मिलकर क्या बनाते हैं, द्रव्य बनाते हैं। ओके, जिसमें द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, जो कि आपको पहले ही वीडियो में हमने आपको बता दिया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक क्या है आपका। तो बच्चों आपका न्यू टॉपिक है कहे तो द्रव्य का अणुगतिज सिद्धांत। क्या होते हैं, यानी द्रव्य क्या है या पदार्थों का अणुगतिज क्या होते हैं, सॉरी, अणुगतिज सिद्धांत। तो पदार्थों का अणुगतिज सिद्धांत जो कि एनसीईआरटी के बुक में भी दिया होगा ये, तो हम आपको बता दे रहे हैं ये कैसे क्या होते हैं। तो हम आपको पहले बताते हैं रिक्त स्थान। क्या तो अणुओं के मध्य क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। ठीक इसी के अनुसार इसमें हमें चलना है। जैसे फर्स्ट टॉपिक इसमें दिया है द्रव्य का अणुगतिज सिद्धांत में, सबसे पहले बताया कि द्रव्य के अणुओं के मध्य क्या होते हैं, जो कि पहले हमने बताया द्रव्य के अणुओं के मध्य क्या होते हैं, बहुत से रिक्त स्थान होते हैं। द्रव्य के अणुओं के मध्य क्या होते हैं, बहुत से रिक्त स्थान होते हैं। ठोस में कैसे होंगे रिक्त स्थान, द्रव में कैसे होंगे रिक्त स्थान और गैस में कैसे होंगे रिक्त स्थान, ये हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे। ओके, एक एक टॉपिक बताएंगे ताकि खूब अच्छे से आपको समझते हुए चले जाओ। ओके, अब ये हो गए। अब एक चीज़ और बता दे रहे हैं, इसमें दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि अगर कहें तो उपस्थित रहते हैं। अब अंतराण्विक तो पता चल गया आपको, यानी कि रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं, अंतराण्विक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, हम अंतराण्विक स्थान कहते हैं। ओके, अंतराण्विक स्थान कहते हैं, रिक्त स्थान को ही हम अंतराण्विक स्थान कहते हैं। ये आप अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, तो इसमें जो है आप सेकंड टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक क्या रहेगा इसमें सेकंड पॉइंट देखें ना, अच्छा पॉइंट वाइज से लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सेकंड पॉइंट अगर देखा जाए कि द्रव के अणुओं के मध्य, क्या द्रव के अणुओं के मध्य अगर देखा जाए तो आकर्षण बल पाया जाता है। ओके, आकर्षण बल पाया जाता है। ओके, ये ध्यान से, यानी कि अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल पाया जाएगा जिससे भार का पता चलेगा ना। भार ऐसे तो ही गो कि इनकी पृथ्वी अपने केंद्र की ओर, वही चीज़ हम बताए थे आपको। तो क्या होंगे, इसमें आकर्षण बल पाया जाएगा। फिर क्या होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ससंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, ससंजक बल, जिसे हम क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। ओके, ससंजक बल कहते हैं या हम कहें तो अंतराण्विक बल कहते हैं, क्योंकि अंतराण्विक स्थान होंगे तो अंतराण्विक स्थान में कोई आकर्षण बल लगेगा। ओके, जब आकर्षण बल लगेंगे तो उसमें ससंजक बल लगे, यानी ससंजक बल, और ससंजक बल को हम अंतराण्विक बल कहते हैं। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। न्यू टॉपिक क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों न्यू टॉपिक है आपका अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर द्रव्य की कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं होती हैं। और वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, पहला देख लीजिए ठोस, द्रव और गैस। यानी कि अब इसी में हम सारे प्रोसेस पढ़ेंगे, यानी कि ठोस अवस्था के प्रोसेस और द्रव अवस्था और गैस अवस्था के प्रोसेस पढ़ेंगे। क्या है तो इन सब में अणु कैसे गति करते हैं,
अणुगतिज का मतलब इसी ऐसे तो हुआ कि अणु किस प्रकार गति करते हैं ना, यानी कि रिक्त स्थान उसमें होगा तो रिक्त स्थान में कैसे गति करेंगे, तो उसमें गतिज ऊर्जा कितना होगा, उसका घनत्व कितना होगा, यही सब हमें सीखना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, द्रव। तो द्रव को हम पढ़ते हैं खूब अच्छे से, आप लोग खूब अच्छे से लिखते हुए चले जाइएगा। तो द्रव को हम पढ़ते हैं। तो बच्चों द्रव को नहीं, सबसे पहले इसमें है ठोस का। तो ठोस को हम आपको बता दे रहे हैं कि ठोस अवस्था में कैसे अणुगतिज सिद्धांत होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। इसमें वही लिखा है कि अणुओं के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होते हैं। जब उसमें रिक्त स्थान, अच्छा एक चीज़ देखा जाए कि ठोस के अंदर ना जितने जो ठोस तत्व होंगे उनमें रिक्त स्थान क्या होंगे, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाएंगे। क्या होंगे, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाएंगे। इसलिए इसके कारण क्या होते हैं, उनमें जो है कहें तो गतिज ऊर्जा जो है वो बहुत कम लगेंगी। क्या होंगी, गतिज ऊर्जा बहुत ही कम लगेंगी। ओके, यही सारा प्रोसेस बताया जाएगा इसमें। जिनका पता है को आकार और आयतन क्या होगा बिल्कुल निश्चित होते हैं। और ठोस पदार्थ, कोई अगर ठोस पदार्थ ले लो तो उसमें क्या होंगे, जैसे हम आपको कोई ठोस पदार्थ दिखा दे रहे हैं तो उसमें देखना आप कि कितने उसमें रिक्त स्थान होंगे ना। तो हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये चीज़ क्या है, ठोस पदार्थ है। ओके, क्या है, ठोस पदार्थ ये। अगर आप ये जो गोला गोला देख रही हैं, पोर्शन सब गोला गोला देख रहे हैं ना, तो ये सब क्या है, इन सब में परमाणु और अणु क्या हुए हैं, भरे हुए हैं, पूर्ण रूप से भरे हैं। अगर देखा जाए तो इसमें क्या होंगे, रिक्त स्थान की मात्रा बहुत कम है। ठोस अवस्था में रिक्त स्थान क्या है, बहुत ही कम है। तो इसमें अंतरा आणविक बल कैसे लगेगा, जब इसमें अंतरा रिक्त स्थान कम होंगे तो अंतरा आणविक बल कैसे होगा, ये भी देखना होगा। अब अगर मेन चीज़ माने तो इसमें गतिज ऊर्जा कैसे होगा, तो इसमें गतिज ऊर्जा क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे। क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे। ओके, तो जैसे अब आपको हम बता देने क्या करना है, तो आप ये सब पॉइंट अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके, तो जैसे ठोस क्या होता है, ठोस में अणुओं की क्या होती है, अणुओं की व्यवस्था। इसमें फर्स्ट हेडिंग जो रहेगा आपका, ठोस में अणुओं की व्यवस्था, ये आपका हेडिंग अच्छे से। ओके, ये हेडिंग कर लेना। अब अणुओं की व्यवस्था, इसमें क्या बताएगा, ठोस के अणु क्या होते हैं, निश्चित एवं त्रिविम जालक होते हैं। अच्छा, जालक किस प्रकार होंगे, इसमें त्रिविम जालक होंगे। और पता होगा कि ठोस के अणु क्या होते हैं, निश्चित होते हैं और त्रिविम जालक तो होंगे। और ये क्या होंगे, एक निश्चित रूप से क्या होती है, व्यवस्थित रहते हैं। ठोस में अणु क्या होती हैं, अणुओं की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, बिल्कुल निश्चित होती है। क्या है, हम कहते हो स्थितिज ऊर्जा क्या होंगी, बिल्कुल निश्चित होंगी। तो छोटी सी टॉपिक इसकी व्यवस्था बारे में बताया गया है। ओके, तो और हम स्टार्ट करते हैं, क्या होते हैं ये। अच्छा, सब आप खूब अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके, तो हम समझते हैं कि ठोस का आयतन और आकार कैसे होता है। यानी कि अगर समझें कि ठोस का आयतन और आकार, तो आपको पता ही होगा कि ठोस का आयतन और आकार क्या होता है, बिल्कुल निश्चित होता है। तो देख लीजिए, ठोस का आयतन और आकार बिल्कुल क्या होगा, निश्चित होगा। हाँ? तो ठोस के अणुओं के मध्य क्या होंगे, ये आपको बार बार बताया, ठोस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल क्या होंगे, अत्यधिक प्रबल होते हैं। अच्छा, अब अंतरा आणविक बल प्रबल क्यों होंगे, क्योंकि इसमें अंतरा आणविक स्थान कम है। क्योंकि इसमें अंतरा आणविक स्थान क्या है, कम होते हैं, इसलिए इसमें अत्यधिक क्या होंगे, जो आकर्षण बल कहते हो ना, अंतराणविक बल कहें या ससंजक बल कहें ना, उसमें क्या होंगे, प्रबल होंगे। क्या होंगे, प्रबल होंगे। जैसे हम किसी चीज़ को मान लो कोई बर्फ़ है, तो बर्फ़ को अगर दबाएं तो दबेगा नहीं, दबेगा ना, क्योंकि उसमें रिक्त स्थान की बहुत कम है ना। रिक्त स्थान क्या है, बहुत ही कम है। अब जब रिक्त स्थान बहुत ही कम होंगे तो यानी कि मजबूत है वो, यानी कि अपने रूप में क्या है, बिल्कुल प्रबल है। क्या है, बिल्कुल प्रबल है। ओके, तो अंतराणविक स्थान बहुत ही कम है, इसलिए उनके में जो है अंतराणविक बल हैं बहुत ही ज़्यादा होंगे। खूब अच्छे से आप पढ़िए, यानी कि प्रबल है ना। अब देखा जाए मेन टॉपिक में है कि जब इनके क्या होंगे, तथा तथा इसमें क्या होंगे, गतिज ऊर्जा कम होती है। अब गतिज ऊर्जा देखें इसमें ना, गतिज ऊर्जा अगर देखें तो हम आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझा दें कि इसमें गतिज ऊर्जा क्यों कम होती है। तो स्ट्रक्चर की लंग चलते हैं, हम आपको समझा देना स्ट्रक्चर के थ्रू के। अब इसमें ये देखना कि इसमें गतिज ऊर्जा कैसे कम होती है, ये देखना। ओके, तो देखा जाए कि जैसे इसमें सारे क्या हैं, ये सारे अगर देखा जाए तो इसमें जो गोले गोले लोग भरे हुए हैं जैसे परमाणु और अणु हैं। ओके, यानी कि कण हैं। अब इसमें ये चीज़ देखना है कि जैसे इसमें क्या होता है, अणुगतिज सिद्धांत या अंतराणविक बल इसमें क्यों प्रबल होते हैं। और अंतराणविक बल प्रबल क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्या ढेर सारे क्या होते हैं, परमाणु और अणु, खूब ढेर सारे इसमें परमाणु और अणु होते हैं ना। परमाणु और अणु खूब ढेर सारे भरे हुए होते हैं ना। और जब परमाणु अणु खूब ढेर सारे भरे हुए होंगे, तो जैसे परमाणु अणु ढेर सारे भरे होंगे तो उसमें बल जो है ना, अंतराणविक बल क्या होंगे, बिल्कुल प्रबल होंगे। अब इसमें गतिज ऊर्जा कम क्यों होंगी, क्योंकि इसमें
रिक्त स्थान क्या है, बहुत ही कम है, रिक्त स्थान कम होंगे, जिसके कारण वो क्या होंगे, इनकी ऊर्जा क्या होंगी, गतिज ऊर्जा अगर देखा जाए तो इधर उधर मूव कर ही नहीं पाएंगी। जब मूव नहीं कर पाएंगी तो क्या होंगे, इनकी गतिज ऊर्जा कम होंगी, क्योंकि इसमें अंतराणविक स्थान क्या होंगे, बहुत ही कम होंगी। ओके, अगर देखा जाए इनका घनत्व, क्या देखा जाए इसका घन डेंसिटी, तो इनके डेंसिटी क्या है, बिल्कुल उच्च होंगे। क्या होंगे, इनके डेंसिटी बिल्कुल उच्च होते हैं। तो हम आगे चलते हैं, क्या लिखा है उसमें पढ़ लेते हैं, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके, तो जैसा कि हमने आपको आयतन और आकार इसका बता ही दिया है किस प्रकार होते हैं। ओके, तो इसमें जैसे गतिज ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, ये भी बता दिया है, क्योंकि इसमें अंतराणविक स्थान क्या होंगे, कम होंगे। अब इसमें घनत्व इसका देखा जाए, क्या देखा जाए, इसका घनत्व देखा जाए। तो जैसे कि अगर घनत्व देखें इसका हम, तो इसके घनत्व क्या होते हैं, बिल्कुल उच्च होते हैं। घनत्व क्या है, तो हम उच्च होते हैं। अब उच्च क्यों होती है, तो पता ही है आपको, क्योंकि इसमें अंतराणविक बल जो है, यानी कि सत्संजक बल क्या है, बिल्कुल प्रबल है, इसलिए उसका घनत्व क्या है, उच्च होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अगले टॉपिक में क्या दिया है। ओके, तो समझते हैं। तो जैसा कि बच्चों अगले टॉपिक में दिया है, दरों में अणुओं की व्यवस्था, यानी कि कहे तो दरों में अणुगतिज का सिद्धांत। तो ये हम आपको अगले वीडियो में अच्छे से समझाएंगे ये क्या होते हैं ना। तो अब इसमें भी वही सारे पोर्शन हो गए, तो हम आपको ज़्यादा ऊबन नहीं कराएंगे। जैसे लगातार अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको क्या होगा, ऊबन होने लगेगा। ओके, तो आप 15 से 20 मिनट का वीडियो खूब अच्छे से देखिए और उसको लिखिए और समझिए ना। सबसे बड़ी बात उसको समझना, जब आप उसको समझ गए तो आप अच्छे से लिख ले जाएंगे उसको। ओके, एग्ज़ाम में भी, और किसी सर या मैम को आप बता भी सकते हैं जिनसे आप पढ़ाई करते हैं। ओके, तो समझना मेन चीज़ है। तो ठीक है बच्चों, अब हम अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। ओके, तो आप ये सब खूब अच्छे से पढ़िए। तो जय हिंद, जय भारत।